हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या उसका सिलेबस है एंड किस तरह से हम जो पीजीटी बायोलॉजी है सिंगल अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है रोहित सोनी। मैंने मास्टर्स किया है बॉटनी सब्जेक्ट के अंदर एंड मैंने एज ए जूनियर रिसर्च फेलो भी काम किया है 2 साल के लिए। इसी के साथ जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है इसमें मैंने कुछ एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, जैसे कि आईसीआर जेआरएफ जिसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 9 अचीव किया था, सीएसआईआर यूजीसी नेट, गेट, एचटेट पीजीटी बायोलॉजी, सीटेट लेवल 1 2, आईएआरआई, रीट एंड एचपीएससी बीजीटी लेक्चरर। ये कुछ एग्ज़ाम हैं जो मैंने अपने फील्ड में क्वालिफाई किए हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है वही मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगा एंड एचटेट पीजीटी हम किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं वो बताऊँगा। तो पीजीटी का जो सिलेबस रहने वाला है उसे बताने से पहले मैं आपको जो एचटेट एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो एचटेट एग्ज़ाम है ये मेजर 3 पार्ट में होता है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। जो लेवल 1 है, लेवल 1 एग्ज़ाम जनरली पीआरटी लेवल का होता है। लेवल 2 जो होता है इसमें मास्टर जो बनते हैं एंड लेवल 3 जो है ये पीजीटी लेवल का होता है। तो हमें जो डिस्कस करना है वो है पीजीटी लेवल यानी कि लेवल 3 के बारे में डिस्कस करना है। और इस एग्ज़ाम में इस एग्ज़ाम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पीजीटी की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो जो पहला पार्ट होगा एग्ज़ाम का, टोटल 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंड जो फर्स्ट पोर्शन होगा वो 30 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर सीडीपी या फिर हम साइकोलॉजी कह सकते हैं, ये 30 मार्क्स की आपको देखने को मिलेगी। सेकंड जो है इसमें हिंदी एंड इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी, जो कि 15 मार्क्स ईच होगी। 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर की इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी। थर्ड पोर्शन हम कह सकते हैं मैथमेटिक, रीजनिंग एंड हरियाणा जीके, जो कि तीनों 10-10 नंबर की, 10 नंबर की मैथ, 10 की रीजनिंग एंड 10 की ही आपको क्या देखने को मिलेगी, हरियाणा जीके। एंड जो लास्ट पोर्शन है उसमें आएगा आपका सब्जेक्ट जो कि होगा बायोलॉजी एंड ये आपको 60 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ये 60 मार्क्स अचीव करना किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या बुक्स फॉलो करनी चाहिए, सिलेबस को किस तरह से हमें पढ़ना है, वो कंप्लीट हम सिलेबस में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो 60 मार्क्स है इसे अचीव करना, कोई सोचे कि बिना पढ़े लिखे या बिना प्रैक्टिस किए अगर वो चला जाए तो 60 मार्क्स अचीव कर लेगा कि थ्योरेटिकल पेपर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एस्टेट के अंदर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें। अगर हम ठीक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो 40 मार्क्स अचीव करना यहाँ पे काफ़ी इजी रहेगा। एंड अगर कोई अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाता है, जितना ज़्यादा हो सके उतना रिकॉल करता है, तो 50 मार्क्स अचीव करना भी यहाँ पे क्या है, पॉसिबल है। लेकिन 60 में से 5 क्वेश्चन कुछ ऐसे रहते ही हैं जिसके बारे में किसी को भी ज़्यादा कुछ खास आइडिया नहीं होता, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं और अनप्रिडिक्टेबल से क्वेश्चन होते हैं। तो 40 और 55 की रेंज में, 40 टू 55 की रेंज में यहाँ पे स्कोर करना काफ़ी इजी है। तो क्या सिलेबस रहने वाला है इसके अंदर, हमें वो डिस्कस करना है। तो ये एचटेट पीजीटी का सिलेबस है, जिसके अंदर 3 पार्ट के अंदर यहाँ पे सिलेबस आपका दिखाया हुआ है, पार्ट 1, 2 एंड 3। जो पहला पार्ट है ये प्लांट रिलेटेड ही है एंड इसके अंदर सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल के क्या ऑर्गेनेलिज हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सभी। लाइसोसोम का क्वेश्चन भी आया हुआ था कि सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, काफ़ी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन है। तो लाइसोसोम, इसके अलावा बायोमोलिक्यूल लाइक आरएनए, डीएनए, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न, इनके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे सेल डिवीज़न जो है वो सिर्फ मियोसिस एंड माइटोसिस से रिलेटेड ही नहीं है, यहाँ पे आपको सीडीके एंड साइक्लिन क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। किस तरह के सीडीके जो एंजाइम है वो इन्वॉल्व है, या साइक्लिन किस तरह से यहाँ पे अपना वर्क परफॉर्म करता है। सेल के बाद में प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू टैक्सोनॉमी
लाइक कौन कौन सी फैमिलीज हमें प्लांट्स की किंगडम में देखने को मिलती है, एंड जिसके जो डाइवर्सिटी है, लाइक एल्गी हो गया, एल्गी के अलावा एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सभी, एंड फ्लावरिंग प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, एनाटमी यानी कि एक्सार्क एंड डार्क, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है प्लांट्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या इसके अलावा भी जो भी है माइक्रो प्रोपोगेशन वगैरह, वो सभी इसके अंदर आ जाएगा। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर मेजर क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल कि कौन सा एलिमेंट है जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है, मोबाइल है, इमोबाइल एलिमेंट क्या है, फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से किस तरह का यहाँ पे डिजीज देखने को मिलेगी, नेक्रोसिस क्या है, क्लोरोसिस क्या है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने को देखने को मिलेंगे। मिनरल न्यूट्रिशन, इसमें सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम पाथवे, ये सभी देखने को मिलेंगे। एंड रेस्पिरेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हमें ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, ETS, ये सभी देखने को हमें मिलते हैं। एंड ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एस्टेट एग्जाम के अंदर, जो कि हम इजिली यहाँ पे कर सकते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो है एनिमल टिश्यू का। इसमें सेम पहले में हमने प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, एनिमल टैक्सोनॉमी या डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें प्लांट एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, लाइफ प्रोसेसेस ऑफ एनिमल, ये सभी के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हेल्थ, इकोनॉमिक इन जूलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड, जो कि आपके +1 का जो लास्ट कंप्लीट पार्ट है वो इसमें कवर होगा। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, लाइक जो ट्रांसजेनिक जो बनते हैं या फिर एंटीबायोटिक ड्रग जो बन रहे हैं जो मेडिसिन की तरह यूज़ होते हैं, तो उसमें किस तरह से ड्रग बनते हैं या कौन कौन से ड्रग अब तक बन चुके हैं और किस डिजीज़ के लिए वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, लाइक हम सिंपल देखें, लैक्टोबैसिलस जो है वो कर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। एंड इसके अलावा और भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक इकोलाई हो गया। इसके अलावा तो ये किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं एंड कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डेली रूटीन लाइफ में हम जिनसे इंटरेक्ट करते हैं या बायोलॉजी के फील्ड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। फूड प्रोडक्शन, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, लाइक ब्राउन राइस के बारे में सभी ने सुना होगा, तो किस तरह से ब्राउन राइस या इससे रिलेटेड जो मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो किस तरह से बनाई जा रही है एंड क्या क्या वेज होते हैं उसके एंड कौन कौन से उसके एग्जाम्पल है, ये सभी हम इसमें बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजी, इकोलॉजी के अंदर अगर देखा जाए तो इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन ये कम्प्लीटली इंटरलेटेड है। तो इकोलॉजी के अंदर ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, निश, हैबिटेट, ये सभी क्या होता है, पोल्यूशन क्या होता है, बायोकेमिकल साइकिल्स क्या होती है, इन सभी के बारे में पढ़ना है हमें। और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में, लाइक किस तरह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि ये नेशनल पार्क है किस स्टेट के अंदर देखने को मिलता है या किस एरिया में देखने को मिलता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, इन सिटू, एक्स सिटू, ये सभी जो चीज़ें हैं इकोलॉजी के अंदर आती है। एंड यूट्रोफिकेशन हो गया, ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है स्टेट के एग्ज़ाम के अंदर। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक्स के अंदर लाइक मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है, एक बार क्वेश्चन आया था कि इनमें से मेंडल से रिलेटेड क्या नहीं है, तो उसमें फर्स्ट जो ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन में पूछा होता कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड पूछा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, थर्ड पूछा था लॉ ऑफ एसर्टिव यूनिकनेस, एंड फोर्थ जो पूछा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जिसने बेसिक पढ़ा है जेनेटिक्स के बारे में उसे पता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डोमिनेंस एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये आपस में रिलेटेड है, जॉर्ज मेंडल के ही लॉ है। लेकिन असर्टिव यूनिकनेस जो है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो जिसने बेसिक इसके बारे में पढ़ा होगा वो इसका जवाब यहाँ पे दे सकता था। एंड मोलिकुलर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसके अंदर जो भी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या है, इसमें से लगभग हमें 5 से 10 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी इतना कुछ लेंथी यहाँ पे सिलेबस है नहीं, एक सिंपल सा सिलेबस है जिसे हम इजीली कवर कर सकते हैं, विद इन 2 मंथ बहुत इजीली कवर हो सकता है। और यहाँ पे 40 to 50 मार्क्स बहुत ही इजी कवर किए जा सकते हैं, कोई ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं वो, जो कि हम देखेंगे PYQ के अंदर।
तो उसके थ्रू हम और भी ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। एस्टेट जो है लेवल 3, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सो ये बेसिक था एस्टेट पीजीटी के बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।